हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? चलिए फिर। कैसे हैं बच्चा पार्टी आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपकी हेल्थ वगैरह काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव एंड आई एम वेलकमिंग ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द फिज़िक्स गेम, जहां हम फिज़िक्स पढ़ते हैं थोड़ा स्वैग के साथ। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट किया था, क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास चल रहा है। ये आपका प्यारा सा क्यूट सा एसी करंट का सिंबल है यहाँ पे। ओके, इसके अलावा आपका ये सर्किट है, ये आपका ग्राफ है। तो ये सारी चीज़ें देखी थी। फिर अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है वो हमने देखा था। इफेक्टिव वैल्यू आरएमएस वैल्यू क्या होती है एसी की, ये देखी थी। उसके बाद हमने एवरेज और मीन वैल्यू के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत। और उसके बाद ये अल्टरनेटिंग ये एसी वोल्टेज और एसी करंट के बारे में हमने ये इसका वेव वगैरह को मतलब ग्राफ वगैरह दिखा था। कोसाइन वेव ऑफ वोल्टेज करंट दिखा था। इंडक्टिव रिएक्टेंस दिखा था एक्सेल, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी दिखा था, पावर दिखा था, वॉटलेस करंट दिखा था। आज हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है फेजर्स, जगह एसी सर्किट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फेजर्स। तो व्हाट इज़ फेजर? फेजर्स पहली बात होते क्या है? हमारे पास पेन का कलर ठीक है, हाँ येलो कलर है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज बाय रोटेटिंग वेक्टर्स इज कॉल्ड फेजर। तो फेजर्स होते क्या है? बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन होते हैं एसी करंट और वोल्टेज के, किसके? रोटेटिंग वेक्टर्स के द्वारा। द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द फेजर, जो डायग्राम रिप्रेजेंट करता है फेजर को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फेजर डायग्राम। तो आपसे फेजर पूछेगा तो अब बोलोगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज बाय रोटेटिंग वेक्टर इज कॉल्ड फेजर। और जो डायग्राम, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेजर्स ऑन द डायग्राम इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। सिंपल। द लेंथ ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंट द मैक्सिमम और पीक वैल्यू। जो लेंथ ऑफ वेक्टर होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो लेंथ ऑफ वेक्टर होता है वो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम और पीक वैल्यू को। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन फिक्स्ड एक्सिस गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास सेकंड पॉइंट है। सपोज रेजिस्टेंस आर is connected to an AC source of EMF with instantaneous value E is given by E naught, E is equal to E naught sin omega t। सपोज करते हैं हमारे पास ये रहा एक सर्किट, मान लेते हैं इसमें रेजिस्टेंस R लगा हुआ है और यहाँ पे एक AC सोर्स बना हुआ है। ठीक, ये क्या है? हमारे पास एक AC सोर्स है और ये रेजिस्टेंस R है इसमें। ठीक, तो इसमें हुआ क्या है कि सपोज रेजिस्टेंस आर, इसमें रेजिस्टेंस आर है, कनेक्टेड टू एसी सोर्स से कनेक्टेड है, जिसका ईएमएफ है, सोर्स ऑफ ईएमएफ विद इंस्टेंटेनियस वैल्यू ई, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ई है। तो इसको ई नॉट साइन ओमेगा टी से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। और इसका अब अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, फेजर का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ अगर एसी, ये किसके लिए केस है तुम्हारा? इन रेजिस्टेंस ओनली। ये केस किसका है? फेजर तो यहाँ तक है ना, ये यहाँ पे है। तो एक सेकंड, ये फेजर वाला जो चीज़ है ये सिर्फ इसका पार्ट है। ये पूरा पार्ट फेजर का है और ये किसका पार्ट है? ये बेसिकली आपका पार्ट है, लिखना ये भूल गया टाइपिंग में। इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस ही है। सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, सिर्फ रेजिस्टेंस ही है इसमें। रिकॉर्डिंग हमने ऑन की है ना सर? हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ये मान लीजिए आपका किस तरह से, ये एसी सर्किट किसके लिए है? एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, उसके लिए हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ठीक, तो इसमें ये वी आई को हम लोग इस पे प्लॉट करेंगे आपके वाई एक्सेस पे, और टाइम आपका हमारे पास एक्स एक्सेस पे रहता है। सबसे पहले हम लोग इसमें वोल्टेज बनाएंगे। ये आपका वोल्टेज है और इसी के सेम फेज में आपका करंट भी बनने वाला है। ये आपका क्या है? करंट आई है और ये वोल्टेज वी है आपका।
और ये टाइम t है आपका, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, वी आई का ग्राफ है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं फेज़र डायग्राम की। इसका फेज़र डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं। पेज तो लग रहा है इसमें ऐड नहीं किया गया, एक पेज ऐड कर लेते हैं हम लोग। इसका हम लोग क्या बना रहे हैं, फेज़र डायग्राम बना रहे हैं। ये आपका टाइम डिनोट कर रहा है, और आपको क्या बनाना है, हमें फेज़र डायग्राम में हमें इसकी पीक वैल्यू बनानी है ई नॉट और आई नॉट, ठीक। ये आपका डिनोट कर रहा है, ये इस टाइप से ये रहेगा, और सबसे ऊपर जो रहेगी ये आपकी ई नॉट रहेगी, जैसे ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है। ठीक, ये आपका है ई नॉट की वैल्यू। इसी में हम लोग आई नॉट भी बनाते हैं, ये आपका ई है, ये आपका इसमें आई नॉट है, ओके। और ये एंगल कितना है इसके बीच में, ये ओमेगा टी का है। दैट इज द फेजर डायग्राम, किसके लिए है ये, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। फेजर डायग्राम ऑफ एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। ठीक, ये रहा फेजर डायग्राम। अब इसमें दो तीन चीज़ों की हम लोग और बात करते हैं। क्या चीज़ बात करेंगे हम लोग इसमें, दो तीन चीज़ों की बात करेंगे कि वोल्टेज और करंट हमारे पास इसमें देख सकते हैं, जैसा कि वोल्टेज और करंट इसमें सेम फेज में है। वी एंड आई मतलब वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, सेम फेज में, जैसा कि आपको देख के लग रहा होगा, ये देख रहे हो आप ना, वोल्टेज और करंट एक ही फेज में, सेम फेज में है, ठीक है। इसके बाद सेकंड चीज़ आपकी क्या है, मैक्सिमम करंट क्या है इसमें, आई नॉट। आई नॉट हमारे पास क्या है, मैक्सिमम करंट है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं वी नॉट अपॉन में आर से, ठीक। और तीसरी चीज़ क्या है, आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर करंट, इसकी वैल्यू है वी आर एम एस अपॉन में आर होता है, ठीक। चौथा पॉइंट क्या है, अगर मैं v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अगर मैं v इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी है, देन i इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। ये चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। अब सिर्फ कैपेसिटर रहेगा हमारे पास, तो उस केस में सर जी क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। सपोज कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस सी, तो कैपेसिटर मान लेते हैं जिसका कैपेसिटेंस सी है, जो कनेक्टेड है हमारे पास एसी सोर्स, जिसका ईएमएफ दिया हुआ है हमारे पास, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसके ई, उसको हम लोग लिखते कैसे हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी से, ठीक। कैपेसिटर सर्किट है, कैपेसिटिव। तो इसमें हमने एक ये बना ली सर्किट, जिसमें हमारे पास एक कैपेसिटर हमने कनेक्ट कर दिया है। किससे कनेक्टेड है, ये एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक। ये हमारे पास क्या है, एक एसी सोर्स है और एक कैपेसिटेंस सी है। अब इसका हम लोग वी आई ग्राफ बनाते हैं। अगर मैं हम लोग वी आई ग्राफ को अगर हम लोग प्लॉट करते हैं, तो इसमें हमारे पास ग्राफ देखिए किस तरह से बनेगा। उसमें साइनोसॉइडल बनाता है, इसमें थोड़ा अलग बनेगा। इसमें आपका आई जो है सेम फेज में नहीं रहने वाला, आई जो है इसमें सेम फेज में आपका नहीं रहेगा,
वी वर्सेस आई का ये ग्राफ ये डिनोट कर रहा है और टाइम टी को डिनोट कर रहा है, वी आई ग्राफ। ये हमारे पास वोल्टेज है, इस टाइप से गया है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये वोल्टेज है हमारे पास, और अब हमारे पास करंट हमको बनाना है। ये हमारे पास क्या है, करंट आई है, ठीक। ये हमारे पास टोटल क्या है, वी आई का ग्राफ है, ओके। अब इसका हम लोग फेजर डायग्राम बनाए, तो इसमें फेजर डायग्राम में क्या होता है कि अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाए तो इसका फेजर डायग्राम 90, ये करंट जो होता है वो 90 डिग्री लैग करता है, सॉरी वोल्टेज जो होता है हमारे पास लैग करता है करंट से बाय फेज पाई बाई टू के हिसाब से लैग करता है। तो इसको हम लोग फेजर डायग्राम पे अगर डिनोट करते हैं इस तरह से, फेजर डायग्राम्स आपको एग्जाम में बनाने को आते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक। ये हमारे पास क्या है, ई नॉट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और ये ओमेगा नॉट ओमेगा टी यहाँ पे एंगल है, तो इसके 90 डिग्री पे हमारे पास ये आई नॉट है, और ये हमारे पास क्या है, ई है, और ये हमारे पास क्या है, ये भी ई है, ई नॉट है, ये ई है, और ये हमारे पास इस टाइप से, और ये 90 डिग्री पे हमारे पास लैग कर रहा है वोल्टेज, टाइम टी है, और ये क्या है हमारे पास फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, ठीक। अब इससे कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड, पेज हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें, कुछ प्रॉपर्टीज अगर हम लोग इसकी अब देखते हैं, प्रॉपर्टीज देते तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इस केस में क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इस केस में क्या होता है हमारे पास, दैट इज एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन में ओमेगा सी होता है, दैट इज 1 अपॉन में 2 पाई एफ सी होता है, ठीक। और कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रिएक्टेंस इन डीसी सर्किट एज फ्रीक्वेंसी जीरो, जैसे ही फ्रीक्वेंसी हमारे पास जीरो होती है जो कैपेसिटर होता है वो इनफाइनाइट रिएक्टेंस ऑफर करता है इस केस में, डीसी सर्किट के केस में, एसी केस है, डीसी के केस में अगर में हमारे पास फ्रीक्वेंसी जीरो जाती है तो कैपेसिटर जो है इनफाइनाइट रिएक्टेंस ऑफर करता है। इसको हम, इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रिएक्टेंस इन डीसी सर्किट, ये सारी चीज़ें हमें नोट करके लानी चाहिए थी, एज एफ इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि आई नॉट की वैल्यू क्या होती है, वी नॉट अपॉन में एक्स सी होता है। आपको भी लग रहा होगा फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा कि देख करके इसे इतना धीरे धीरे लिख रहे हैं, इसको नोट नहीं करके लाए हैं हम लोग, वी नॉट अपॉन में एक्स सी, दैट इज़ वी नॉट अपॉन में एक्स सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में ओमेगा सी, तो ये 1 अपॉन में ओमेगा सी, तो इसको हम लोग थोड़ा सा वो करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा सी ऊपर चला गया, ये हमारे पास आ गया आई नॉट की वैल्यू, ठीक। अब आगे क्या बोलते हैं, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय फेज पाई/2, ये मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि वोल्टेज लैग करता है इसमें, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय फेज पाई/2, बिहाइंड द करंट बाय
फेज π/2 से लैग करता है। चौथा पॉइंट क्या है, अगर v इज इक्वल टू वी नॉट है, इफ v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, देन हमारे पास i इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर में हमारे पास पावर फैक्टर इज मिनिमम देन इक्वल टू जीरो। अब इसमें क्या है, पावर फैक्टर हमारे पास सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। पावर फैक्टर क्या होता है, हमारे पास रेशियो होता है रियल पावर दैट डज यूजफुल वर्क टू द एपरेंट पावर टोटल पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स। मतलब जो हमारे पास पावर फैक्टर होता है वो रियल पावर होता है जो कि हमारे पास यूजफुल वर्क करता है, और एक एपरेंट पावर होता है। एपरेंट पावर किसको कहते हैं, टोटल पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स, मतलब सोर्स के द्वारा जो टोटल पावर डिलीवर किया जाता है उसको हम लोग एपरेंट पावर कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, और पावर फैक्टर जो होता है इस केस में मिनिमम होता है और इक्वल टू जीरो लगभग होता है, एंड इक्वल टू जीरो होता है। पावर फैक्टर इज मिनिमम एंड इक्वल टू जीरो। इज मिनिमम एंड इक्वल टू जीरो। एक पॉइंट आपका रह गया कि एवरेज पावर कंजम्पशन। एवरेज पावर कंजम्पशन क्या होता है, इसमें PAV की वैल्यू अगर हम लिखते हैं VRMS अपन में IRMS cos फाई इज इक्वल टू जीरो, VRMS इंटू IRMS cos फाई इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी एवरेज पावर होती है इसमें। अब हम लोग बात करेंगे AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। अब इंडक्टर के बारे में बात करते हैं, AC सर्किट इंडक्टर जिसमें होता है। पेज पहले ही हम लोग इसमें भी ऐड कर लेते हैं, इसमें है ऑलरेडी पेज, तो हमें ऐड करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, AC circuit containing inductor only. Suppose an inductor with self inductance L is connected to a AC source with instantaneous EMF E is given by E नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें सब में E नॉट साइन ओमेगा टी होता है, बस हम लोग का ग्राफ वगैरह थोड़ा सा चेंज होता रहता है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं, इसका हम लोग फिगर पहले बना लेते हैं। फिगर किस टाइप से बनेगा, हमारे पास इसमें अब कैपेसिटर को हमने निकाला और एक इंडक्टर ऐड कर दिया जो कि AC सोर्स से हमारे पास कनेक्टेड हो जाएगा। इस टाइप से AC सोर्स के साथ हमारे पास ये कनेक्टेड है, इंडक्टर L है ये हमारे पास। ठीक, और अब इसका VI का ग्राफ अगर में हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक इसमें वोल्टेज क्या है, वोल्टेज इसमें क्या करता है, लीड करता है। वोल्टेज हमारे पास इसमें लीड करता है। ये T है हमारे पास, ये VI है, और ये हमारे पास वोल्टेज है, और ये हमारे पास है करंट I। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास VI का ग्राफ है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फेजर डायग्राम इसी का बनाते हैं हम लोग। फेजर डायग्राम किस टाइप से बनेगा, ध्यान से देखिएगा बच्चा पार्टी। ये आपका T है, अब इसमें वोल्टेज क्या है हमारे पास, 90 डिग्री लीड करता है। ठीक है, ये E नॉट हो गया हमारे पास, वोल्टेज क्या करेगा इसमें 90 डिग्री लीड करेगा, और ये हमारे पास क्या है ओमेगा टी, और 90 डिग्री ये लीड कर रहा है। क्या है ये आई नॉट, पीक वैल्यू आई नॉट होती है इसकी ना, और ये ई और आई हमारे पास ये डिनोट कर रहा है ग्राफ। ठीक, ये हमारे पास है फेजर डायग्राम। क्या है हमारे पास ये फेजर डायग्राम सॉरी। ठीक, इतनी बात समझ में आएगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग नोट कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज को देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, इट इज 2πf इंटू एल। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है हमारे पास इसमें, इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको हम लोग एक्सएल से डिनोट करते हैं, दैट इज ओमेगा एल होता है, 2πf इंटू एल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आई नॉट की वैल्यू क्या होती है इसमें, वी नॉट अपॉन में एक्सएल हो जाएगा, इट इज़ वी नॉट अपॉन में ओमेगा इंटू एल।
तीसरा चीज़ क्या होता है, आई आर एम एस की वैल्यू क्या होती है सर जी, आई आर एम एस की वैल्यू होती है वी आर एम एस अपॉन में एक्सएल होती है। ठीक, इसको क्या हम लोग वी आर एम एस अपॉन में ओमेगा एल लिख सकते हैं। कैसे ओमेगा एल, यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है बाय फेस पाई बाई टू। वोल्टेज लीड्स बाय फेस पाई बाई टू से। नेक्स्ट चीज क्या, इफ v इज इक्वल टू वी नॉट साइन वर्ड, तो i इज इक्वल टू साइन आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टी होती है। साइन ओमेगा टी, देन i इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन में ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू हो जाएगा। ठीक है, पावर फैक्टर हमारे पास क्या होता है इसमें, कॉस फाई इज इक्वल टू कॉस पाई बाई टू हो जाएगा, डेट इज जीरो होता है पावर फैक्टर। और एवरेज पावर कंजम्पशन पी ए वी की वैल्यू क्या होती है इसमें, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, आई आर एम एस कॉस फाई, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई इज इक्वल टू जीरो। पी ए वी एवरेज पावर कंजम्पशन क्या होता है हमारे पास, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई इज इक्वल टू जीरो। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एल सी आर सर्किट की, एल सी आर सीरीज ए सी सर्किट की हम लोग बात करेंगे। एल सी आर सीरीज ए सी सर्किट की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसका भी हम लोग फेज डायग्राम और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज नोट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग रेजोनेंट एल सी आर सीरीज सर्किट की बात करेंगे, फिर क्वालिटी फैक्टर, फिर ख़त्म। टाइम क्या हो रहा है, अभी थोड़ी देर का वीडियो और एक आध टॉपिक और हम लोग कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट में करेंगे। इन रेजोनेंट एल सी आर सीरीज सर्किट, अब रेजोनेंट एल सी आर सीरीज सर्किट है हमारे पास। सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम सॉरी हाँ, इसका डायग्राम पहले बना लेते हैं, सर्किट का डायग्राम। सर्किट का डायग्राम किस टाइप से बनेगा, इस टाइप से थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा इसमें सर्किट के डायग्राम को भी हमें। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास है यहाँ पे इंडक्टर, ठीक, फिर एक कैपेसिटर भी लग गया है हमारे पास। एल सी आर, एल मतलब इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर और आर मतलब रजिस्टर। तो ये रजिस्टर हो गया, ये एल हो गया, ये सी हो गया। ठीक, ये इसको हमने एक रेजोनेंस से एल ए सी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। ठीक, एक ए सी सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया है। और इसके ये इंडक्टर के अक्रॉस पे हमारे पास वोल्टेज कितना है, वी एल है। इंडक्टर के अक्रॉस हमारे पास वोल्टेज कितना है, वी एल है। ठीक, कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा हमारे पास वोल्टेज, वी सी हो जाएगा। ठीक, और रजिस्टर के अक्रॉस के हमारे पास क्या हो जाएगा, वी आर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। और इसमें होता क्या है, करंट और यहाँ पे हमारे पास वी आर जो होता है वो सेम उसमें पैरेलल होता है एक दूसरे के। ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे करंट और वी एल की वैल्यू जो होती है वो 90 डिग्री पे हमारे पास दोनों डिफर करते हैं। 90 डिग्री यहाँ पे लीड करता है और यहाँ पे 90 डिग्री इसके बिहाइंड रहता है कैपेसिटर के केस में। ठीक, एसी सोर्स में ये पता चले। सर्किट डायग्राम है हमारे पास किसका, रेजोनेंट एलसीआर सीरीज सर्किट का। वीएल क्या कर रहा है इसमें, क्या कर रहा है इसमें, लीड कर रहा है पाई बाई टू से हमारे पास, और इसमें क्या कर रहा है, लैग कर रहा है पाई बाई टू से। अब इसका फेजर डायग्राम अगर में हम लोग बनाते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं अगर हम लोग, इतने में जगह में हो जाएगा। नेक्स्ट पेज है कि नहीं, एक चीज़ में ऐड कर लेते हैं और क्वालिटी फैक्टर इसके बाद ये एल सी आर सीरीज ए सी सर्किट। ओके, एक पेज हम लोग ऐड कर लेते हैं क्योंकि इसमें हो नहीं पाएगा हमारा काम।
इसका हम लोग फेज़र डायग्राम अब बनाने की कोशिश करते हैं, क्या होता है फेज़र डायग्राम, इसका किस तरह से बनता है। चलो वाइट कलर से बनाते हैं। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास रहा वोल्टेज v रहा, ठीक है। ए पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ पे, ठीक। फाई का एंगल यहाँ बन रहा है। और ये हमारे पास क्या है, वी आर है। ये करंट हमारे पास आई है और ये वी आर है। वी आर देख सकते हो, जैसा कि आपने देखा होगा, वी आर और आई हमारे पास एक दूसरे के पैरेलल में है, तो वी आर और आई एक दूसरे के साथ में ये। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि क्या जो वी सी है, जो कैपेसिटिव वोल्टेज है, वो हमारे पास लैग कर रहा है 90 डिग्री। तो कैपेसिटिव वोल्टेज लैग कर रहा है, तो हम लोग किस टाइप से इसको बना देंगे, इधर बनाएंगे। ये आपका यहाँ पे डिनोट करेगा कैपेसिटिव वोल्टेज को, दैट इज सी पॉइंट है, और ये वी सी डिनोट कर रहा है, ठीक। इस तरह वी एल क्या है हमारे पास, वी एल क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, लीड कर रहा है 90 डिग्री, तो ये लीड करेगा यहाँ पे। वी एल को हम लोग लीडिंग में बना देंगे। एक सेकेंड, इसको अलग पेन से ही डिनोट कर देते हैं। ये वी सी डिनोट कर रहा है यहाँ पे, और ये वी एल डिनोट कर रहा है यहाँ पे। और ये पूरा क्या है हमारे पास, वी एल माइनस का वी सी है, ठीक। ये पॉइंट ओ है हमारे पास, ओके, ठीक। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास क्या डिनोट कर रहा है, फेजर डायग्राम है। अब इससे कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे, उस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा मैं वीडियोज़ को बनाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आपको पढ़ने में भी इरिटेशन होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियोस नहीं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। टॉपिक वाइज बढ़िया बढ़िया से हम लोग करेंगे, और ज़्यादा चैप्टर्स हमारे बचे रह नहीं गए, ठीक। अब इसके हम लोग थोड़े बहुत देख लेते हैं। ये एंड हो गया क्या भाई साहब, प्रॉपर्टीज़, एक गड़बड़ हो गई। डुप्लीकेट स्लाइड बनाना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा स्लाइड नहीं है इसमें, बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आते हैं इसके हम लोग प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ अगर मैं हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे, तो इसमें इम्पिडेंस Z की वैल्यू है, जिसको कि हम लोग इम्पिडेंस बोलते हैं। इम्पिडेंस एक तरह से रेजिस्टेंस मान लीजिए आप। Z इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस का XC होता है, का स्क्वायर होता है, ठीक। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं VRMS, इसके बराबर होता है VRMS अपॉन में IRMS के बराबर होता है, ठीक। ये होता है हमारे पास इम्पिडेंस। दूसरी चीज़ हम लोग बात करते हैं अब, अगर मैं हमारे पास एक्सएल, इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन XC, देन V लीड्स I। तो हमारे पास इस केस में क्या हो गया कि V हमारे पास क्या करेगा, लीड्स I, लीड करेगा I को बाय फाई, फेज से, फाई से लीड करेगा। एंड इफ एक्सएल इज लेस देन XC, तो उस केस में V हमारे पास लैग करेगा बिहाइंड I, लैग्स, देन V लैग्स बिहाइंड I बाय कितना, फाई से,
ठीक। वेयर tan फाई, जहाँ पे अब हमारे पास tan फाई अगर हम लोग देखेंगे, जहाँ पे हमारे पास tan फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सएल माइनस का एक्स सी अपॉन में आर होता है, और इसको लिख सकते हैं हम लोग वी एल माइनस का वी सी अपॉन में वी आर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये थी पूरी पूरी प्रॉपर्टीज़ किसकी, सीरीज़ एल सी आर की, एल सी आर सीरीज़ एसी सर्किट की। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे रेजोनेंट एल सी आर सीरीज़ एसी सर्किट। ये अभी हमने बात किया है रेजोनेंट एल सी आर सीरीज़ एसी सर्किट का है, ये हमने बात किया है एल सी आर सीरीज़ एसी सर्किट के। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे किसकी, एल सी रेजोनेंट एल सी आर। ये भी हमने ये टॉपिक गलत डाल दिया है इसने, इसको यहाँ पे चेंज कर दो। यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, सीरीज एल सी आर एसी सर्किट है, एल सी आर सीरीज सीरीज एसी सर्किट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंट एल सी आर सीरीज एसी सर्किट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, समझ में आया टॉपिक, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट और प्यार की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग ब्राइट फ्यूचर।